धन्यवाद खुदाया, तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। आमीन। ये रिश्ता काफी है मुझे, तू पिता मैं बेटी, तू पिता मैं बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। आमीन। धन्यवाद। आज से आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो गया। आमीन। इसे कायम रखना। आप उनकी बेटी बन चुके हो। बेटी कैसी होती है? अपने माँ बाप की बेटी कैसी होती है? अपने रब खुदा बोलते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र रहना, मैं खरा हूँ, तुम खरा रहना, मैं समझदार हूँ, तुम समझदार रहना। आज से आपका नया जन्म है, नया रिश्ता है, और इस रिश्ते को कायम रखना यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदाया आज इस सुंदर मुबारक दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य कि अपने रूह से हमें मामूर किया आपने खुदाया, अपने रिश्ते से हमें रूबरू की कराया खुदा, हमारी पहचान हमें बताई खुदा कि हम आपकी बेटी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। अब बोले खुदावन, आज मैं जितना वचन सुनूं, तेरे कलाम को सुनूं, तो मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं सेम वापस ना जाऊं, तेरी रहमत से भर के जाऊं, आपको समझ सकूं, आपको पहचान सकूं, और अपने रिश्ते को तुझसे कायम कर सकूं। ये कलाम मेरे हृदय में ऐसा लिखा है कि मेरे सोच से ना उतरे, मेरे चित्त से ना उतरे। खुदावन के नाम से हम मांगते हैं, पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। अब सबको आज के सुंदर मुबारक दिन मुबारक हो सबको, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, मैंने पिछले हफ्ता भी आपको बताया कि खुदा की मोहब्बत को पहचानना, क्योंकि सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो खुदा की मोहब्बत है, और खुदा की मोहब्बत हमें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर खुदा की मोहब्बत अगर हम पहचान गए तब हम खुदा को पहचान गए, और जब खुदा को पहचान गए तो उसके बनाए हुए हर एक चीज को हम पहचान सकते हैं। आमीन। एक्सेप्ट किया करो। जैसे कि कुछ पॉइंट मैं बोलती हूँ, अपने दिमाग को इतना अलर्ट रखो कि अगर मैं कुछ अच्छी बातें बोलती हूँ तो तुरंत उसको एक्सेप्ट किया करो। आमीन कहते हैं। आमीन यानी मैं ग्रहण किया। क्या? आमीन, ग्रहण किया। मैं आपको बताती हूँ, कल खुदावन मुझसे बात कर रहे थे और बहुत सारी चीजें ऐसे लिखाए हैं। तो जब मैं इबादत में बैठती हूँ तो जब भी खुदा मुझसे बात करते हैं तो मैं उसे तुरंत लिख लेती हूँ। देखो, खुदा से प्यार करने का फायदा, जैसे मैंने पिछले समय आपको बताया कि हम खुदा से हमको मोहब्बत हुई। कैसे मोहब्बत मुझे हुई कि मैं एक चीज को महसूस की, उसके सारे वनस्पतियों को, अशरफुल मखलूकात को मैं महसूस की, और महसूस करके अपने खुदा की मोहब्बत तक मैं पहुंची। मैं उससे प्यार करने लगी कि खुदा सच्ची बात कितने प्यारे हैं कि एक एक अपने बच्चों के एक एक अरमान, एक एक ख्वाहिश की आप चिंता करते हो। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या चीज चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता रहे कि मेरे को अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीज दी, और बेहतर से बेहतर चीज उसने हमारे लिए बनाई।
जैसे कि कल मैंने पिछले समय आपको पिछले हफ्ता बताई कि खाने में वो सिर्फ दाल चावल भी हमारे लिए उगा सकते थे, कि हम दाल चावल से भी इंसान जीवित रहता, पेट भर जाता, लेकिन वो हमारे लिए इतना सोचने वाला खुदा है कि वो ये बोला कि मैं अपने बच्चों को लजीज से लजीज और बेहतर से बेहतर चीजें दे। तो ये हमारा रब है, हमारे लिए बहुत ही बेहतर सोचता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा रब प्रेमी रब है, प्यार करने वाला है, वो सबको बेइंतहा मोहब्बत करता है। प्यार ही परमेश्वर की निशानी है। खुदावन को ढूंढना है, खुदावन को पहचानना है, और खुदावन को अगर तुमको देखना है तो सिर्फ मोहब्बत को देखो, उस रब की मोहब्बत को, कि वो रब की मोहब्बत ही परमेश्वर का एक चिन्ह है कि वो कितना प्रेमी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धरती पे मनुष्य उसको मान रहे हैं कि नहीं, उसको जान रहे हैं कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मोहब्बत सबके लिए एक जैसी है, सबके लिए, चाहे उसे कोई जान रहा है चाहे ना जाने, लेकिन वो सब पे अपनी मेह बरसाता है, अपनी सूरज की रोशनी, अपने हवाओं को चलाता है, अपनी ऋतुओं को देता है, अपने सारे अशरफुल मखलूकात की एक एक चीज जो हमारे लिए बनाया वो सबके लिए वो बनाया है। उसने कभी भेदभाव नहीं की। परमेश्वर प्रेम है, और वो जो कोई प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बने रहते हैं। आमीन। लेकिन हमको फायदा उठाना है, इसमें हमारा फायदा है। ये खुदावन से जब हम मोहब्बत करते हैं तो इसमें हमको फायदा मिलता है, हमें फायदा मिलता है। कैसे फायदा मिलता है? देखो, हम खुदा को समझने लगते हैं। कैसे समझते हैं? सारे अशरफुल मखलूकात के द्वारा हम उसको पहले समझते हैं। जब हम उसको समझने लगे तो खुदावन एक तरफा प्यार नहीं रखता। वो देखता है कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मुझसे मोहब्बत की अपील कर रहे हैं, तो खुदावन भी हमारी मोहब्बत को ग्रहण करता है, पर उसको कबूल करता है। तो कबूल करने से पहले वो ये भी हमारी परख लेता है कि सच में ये लॉन्ग टाइम की मोहब्बत मेरे लिए कायम रहेगी कि नहीं। वो हमें परखता है, क्योंकि खुदावन कौन है? हम में से कोई भी खुदावन को नहीं देखा, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं अपनी सांसों में, पूरे तमाम अशरफुल मखलूकात में, हर एक अच्छी अच्छी चीजें जो बनी गई, और हर एक जगह जो हमारे बस की नहीं है। हम जब भी अपने रब को देखते हैं, चाहे झरना हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, चाहे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ हो, चाहे मतलब पूरी कायनात को जब हम देखते हैं, और उसके बाद हम हवा को जब चल रही है लेकिन वो हम दिख नहीं रही है, पर हमें महसूस हो रही है, वो हमें सुकून दे रही है। ठंड के टाइम में गर्म हवा, गर्मी के टाइम में ठंडी हवा, वो हमें सुकून देते हैं। तो ये चीज हम जब महसूस करते हैं, इस फीलिंग को हम जब महसूस करते हैं, तब हम अपने रब को समझ सकते हैं कि हाँ रब है। लेकिन खुदावन चाहता है कि जब मेरे बच्चा जब मेरी तरफ आ रहा है तो वो भी चाहता है कि मैं भी उसकी तरफ जाऊं, वो और मुझे जाने, वो और मुझे पहचाने। और कलाम में लिखा है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा, खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, मांगेगा तो मिलेगा। और ये तासीर मेरे अंदर, तो मैं ढूंढना चाहती थी, मैं उससे पाना चाहती थी, मैं उससे मांगना चाहती थी। और वो चाहा कि मेरी बेटी जब मुझे जानना चाहती है तो मैं भी उससे दूर नहीं रहूंगी। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, हालातों में शैतान भी आता है कि वो कभी नहीं चाहता कि हमारा और खुदा का रिश्ता कायम हो, कभी नहीं चाहता। लेकिन उसकी चाहत काम नहीं आती, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन हमें क्या करता है, वो बरगलाने की कोशिश करता है। जब खुदा जब हमको अपने तरफ मोड़ता है तो हमें कुछ नियम देता है, कुछ उसके उसूल होते हैं कि खुदा पाक और पवित्र है, तो वो चाहता है कि मैं पाक पवित्र हूँ तो मेरी बेटी मेरे बेटे भी पाक और पवित्र रहे, समझदार रहे, चौकस रहे,
है ना, और पूर्ण मन से मुझ पे यकीन रखें, ये चाहता है। लेकिन इस बीच में शैतान हमें बरगलाने की भी कोशिश करता है। जैसे मुझे भी, जब मैं अपने खुदा के प्यार में आगे बढ़ रही थी, तो शैतान मुझे भी बहकाने की कोशिश किया, बहुत से बहकाने की कोशिश किया। कभी बोलते ये बहुत अच्छा है, ऐसा कर लो, ये ऐसा करना है, ऐसा कर लो। डिसीजन भी कभी कभी हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन भी हम लेते हैं, तो गलत डिसीजन को भी हमारे सामने सजा के पेश करता है। क्योंकि लिखा है ना कि शैतान तुम्हारे सामने बुराइयों को सजा के पेश करेगा, और अगर हम उस वक्त अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं और हम निर्णय लेते हैं तो हम बहक जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, मेरा रब कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मोहब्बत ही करना, संपूर्ण मन से विश्वास रखना, और कहा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तो जब भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी बातें जो मेरी नजरों में और मेरे दिमाग में अच्छी रहती थी, उस टाइम भी जो मेरे अंदर में मेरे रब की मोहब्बत थी, वो हमेशा मेरे अंदर से बातें करती थी कि एक बार खुदा के पास ये बोल कि खुदावन, ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो डिसीजन है, ये तो मैं अपनी सोच से कह रही हूँ और मुझे लग भी रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये आपकी नजरों में अच्छा है? ऐ खुदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये डिसीजन, ये काम, ये चीजें मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन खुदा मैं चाहती हूँ कि मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है खुदाया, तो मेरे दिमाग से, मेरे दिलों से, मेरे विचारों से ये चीजें आउट हो जाए, दूर कर दे, आपसे दूर कर दे। और ऐसी दुआ जब भी मैं करती थी तो वो क्या सुनहरे सपने कैसे अंधकार से दूर होता था कि जब बाद में जब मैं सोचती थी उन चीजों के बारे में, तब अपने रब का इतना शुक्र करती थी कि खुदा तू कितना अच्छा कि तू मुझे कैसे संभाल के रखे। और खुदा कभी भी गलत डिसीजन लेने नहीं बोलता, लेकिन उसका एक वचन है, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खुदा बोलता है कि कभी भी अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में पहला स्थान मुझे देना, पहला स्थान, चाहे कोई भी पहला स्थान मुझे देना, तब मैं उस पे काम करूंगा। तो कभी हम क्या करते हैं, हमें जब अच्छा लगता है और जब हमें कोई चीजें, हमें डिसीजन लेना है, तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं खुदा मुझे बहुत अच्छा है, ऐसा है, ऐसा, इसमें आशीष देना, इसमें ये देना, हम अपना पूरा कंप्लीट बोल दिए। पर एक पल रुक कर हम ये नहीं कहते कि खुदा आप बताएं, मेरे जी से ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप बताएं कि आपकी मर्जी इसमें है, क्या आपकी रजा इसमें है, आप मुझे बताओ। और अगर खुदा नहीं है तो इसको मेरे अंदर से वो खुदावन जोरावर, सर्वशक्तिमान, हमारी जिंदगी का, हमारी जहन का, हमारी आत्मा की चीज बनाने वाला है। वो जानता है कि कौन सी फीलिंग को इसके जीवन से हटाना है, कौन सी बुराइयों को इसकी जिंदगी से हटाना है। पर ये मांगेगी तो मिलेगा, ढूंढेगी तो पाएगी, खटखटाएगी तो इसके लिए खोला जाएगा। आमीन। तो सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर का रखना। ये तो बहुत अच्छा, चलो, लेकिन फिर भी हम एक बार चले अपने बड़ों से तो पूछते हैं कि ये है, अब ये हमारी बात है, जैसे हम अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों से कुछ पूछते, जैसे हम अपने घर में अपनी मम्मी से पूछते हैं कि एकदम अच्छा लगी है वो, लेकिन सुन मैं क्या बोलती हूँ, भाई भी मुझसे कभी पूछते हैं, कभी छोटा पूछता है मुझसे, तो मैं बोलूँगी देखिए ये सब अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, अब जाओ मम्मी से पूछ, मुझे अच्छा लगा नहीं बोलना पहले। ये तो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं उनको अच्छा लगा, नहीं, पहले उनसे पूछना कि वो उनको कैसा लगा, वो क्या बोलता है, फिर बताना कि हाँ ये भी पसंद किए, ये भी पसंद किए। तो वैसे ही नहीं होता है कि अपनी जिंदगी में हर एक डिसीजन को पहले अपने परात में रख ले। हाँ बहुत बढ़िया लगा, तुम भी सजा दो,
और सजाने के बाद पेश करो और पूछोगे ये आपको अच्छा लग रहा है मेरे रब, क्या आप इसमें अप्रजा है आपकी। और जब वहाँ पे रब बोलता है और जब आपकी जिंदगी से उसको काटता है तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरा रब क्या करता है जब वो चीजें हटाता है, क्योंकि रब कभी अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, जब वो चीजें हम जब उसको पूछते हैं तो वो फैसला लेने में हमें मजबूती लाता है और हमें विश्वास दिलाता है कि ये नहीं उससे बेटर हमें मिलेगा। आमीन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे ये घर नहीं बना था और हम जब हीरा मोती लाइन में रहते थे, जब हीरा मोती लाइन में रहते थे तो उस टाइम हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो किराए के मकान में थे और हमारे जहन में भी ये बात नहीं थी कि हम अपना खुद का घर बना सकते हैं, हमारे जहन में भी नहीं थी। अब बनेगा वो बात अलग थी, लेकिन फिर धीरे से हमारे जहन में आया कि अपने खुद का घर अब बनाएंगे। तब क्या हुआ, हमारा इससे भी बड़ा घर जो यही जूनी हटरी में बिका, ठीक है, बिकने के बाद जब हम किराए में चले गए, किराए में जाने के बाद फिर हमको कुछ घर हमको मिला। तो एक मस्जिद गली है पतली सी छोटी, उसके जस्ट बगल में एक घर है जो मेरी फ्रेंड का ही घर था, वो सेल कर रहे थे। वो 8 बाई मेरे ख्याल से 25 का होगा, 8 बाई 25 का, जिसमें सिर्फ एक दीवान रखा था, सिर्फ दीवान, और दीवान रखने के बाद 2 फीट का जगह था बस चलने के लिए, इसके अलावा उसमें कोई नहीं था। पर जब वो हमारे पास आया बिकने के लिए तो हम इतने खुश हो गए, क्योंकि हमारे पास तो मकान ही नहीं था। और जब मकान नहीं है, हम किराए के मकान में है, तो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, अंधों में काना राजा, एक मैंने कहावत सुना है। तो उस समय क्या था, हमको वही बहुत अच्छा लगा, अरे वो मिले लेते एकदम अच्छा, ये वो बहुत। लेकिन मेरे परमेश्वर पिता को ना मेरी बात बहुत पसंद थी कि मैंने शुरू से अपने रब से एक अहद किया, और ये शायद मेरे रब का पाक रूह है जो मेरे को ये बोला कि तुमने ये दुआ करना है खुदा से। तो मैं एक बार जब मैं इबादत कर रही थी, तो इबादत करने के बाद मेरे अंदर आत्मा में एक बात उमड़ी कि मैं बोली, खुदावन ये बहलिए का जाल जो है दुनिया और शैतानी फितरत है, तो मैं इतनी कमजोर, है ना, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इनके बीच में से निकल सकूं आपका हाथ पकड़ कर, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। हो सकता है मैं बहक जाऊं, इस मेले में खो जाऊं और आपका हाथ छोड़ दूं। इसलिए खुदावन मैं आपसे दुआ करती हूँ, मैं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि आप जब मेरा हाथ पकड़ लोगी ना तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। ये मेरी फर्स्ट दुआ थी, और मैं कब बोली, मेरी आत्मा में ये दुआ है, पर मैं कब मांगी थी ये मुझे याद नहीं, लेकिन अपने एक इबादत में अपने रब से मांगी थी कि मैं अगर आपका हाथ पकड़ के चल रही हूँ तो ये मेले में साथ मैं सजी सजाई जिंदगी में शायद मैं गुम भी हो जाऊँ और अपने हाथ को छोड़ दूँ, लेकिन आप जब मेरे हाथ को पकड़ोगे ना तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो वो प्रेम है, वो जो मेरे रब ने मेरे हाथ को थामा, तो मैं ऐसे जाने में करती थी तो मुझे खींच लेता था। वो रब जो उस समय की दुआ मेरा रब ने मुझे थामा और मेरे हाथों को पकड़ा, तो जब मैं इधर उधर भटकने की कोशिश भी करी, तो शैतान मुझे ले जाने की कोशिश भी करे, तो मेरे रब मेरे हाथ को खींच ले और फिर समझाया, चुप बैठ, ठीक है खुदा, ऐसा कर, ठीक है खुदा। तो ऐसा करते करते मेरी जिंदगी आगे बढ़ी। फिर जब जिंदगी आगे बढ़ी, मेरे रब की मोहब्बत में मैं आगे आती गई। तो ऐसा नहीं है कि रब की मोहब्बत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एकदम आनंद से रहते हैं, हमें बहुत से ऐसे इम्तिहान का भी सामना करना पड़ता है, ऐसी चीजों को भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। खुदा जब हमारे दिल वो देखता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पूरे रूप से 100% मुझ पर विश्वास करे और मुझसे प्यार करे, इसके लिए वो हमें बनाना चाहता है। क्योंकि अभी हमारे जो प्रेम है वो कई हिस्सों में बटे हैं, कपड़ों में बटे हैं, जेवरों में बटे हैं, दोस्ती में बटे हैं, बोलते हैं ना कि लोग माया में बटे हैं। और परमेश्वर बोलता है ये चीज सिर्फ यही है, अगर मुझसे प्यार करते हो तो सिर्फ मुझ में आओ, ये चीजें तुम्हारे पीछे लग के आ जाएगी। आमीन। तो खुदा ने मुझे क्या किया,
अब मुझे तैयार करने की कोशिश की, तो तैयार करने के लिए जब मुझे बनाने की जब परमेश्वर ने कोशिश किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरे दिल को तैयार किया। तो जो मुझे पसंद था, जैसे कभी क्या होता, जैसे बहुत अच्छे कपड़े हैं, पूरा दिमाग कपड़े के ऊपर लगा, ड्रेस के ऊपर लगा रही, बहुत बढ़िया सा ड्रेस एकदम अच्छा रख रही एकदम। अब उसको पता है मेरे रब को उसका ध्यान ड्रेस के तरफ है। मैं प्यारी इबादत करने के लिए, मेरा बोलता उठा उसको दे दे, उठा ये कपड़ा उसको दे दे। अब मैं 2 मिनट हाँ को दे दे। फिर कभी कभी चीज, जैसे अब लड़कियों का दिमाग किस में नेकलेस में रहता है, अब नेकलेस आया बहुत बढ़िया, ये वो 2 सेकंड को इसको दे दे। अरे अब उस समय ऐसा भी नहीं था कि मैं ज्यादा ले सकूं, बीच की जो वाली बातें स्थिति चल रही थी। तो एक आया बहुत ही ओपन करते ही तुरंत मेरे रब ने कहा कि ये इतना सुंदर है, इसको दे दे। 2 सेकंड हुआ, वो मोहब्बत इतनी तगड़ी थी, यस खुदा ठीक है मैं इसको दे दूँ, उसको दे दो, इसको ये कर। फिर कभी क्या हुआ, अब जैसे मुझे पार्टी फंक्शन में जाना है, शाम के टाइम की दावत होती है, तो अब वो उससे भी मुझे खुदा बचाना चाहते थे कि उससे भी मेरे दिल को निकालना है। तो अब उनको पता था कि कुछ हफ्तों के बाद वो वहाँ पे जस्ट होने वाला है और ये एंट्री करेंगे, क्योंकि एकदम करीबी है। तो तुरंत उससे पहले मुझे 11 दिन 21 दिन की इबादत में लगा देते थे कि यहाँ पे। तो वो क्या होता था, कभी 6 बजे से बैठ रहे हैं, हम रात में 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उसमें नहीं जा पा रहे। तब उस समय फिर परीक्षा की घड़ी आई, अब वहाँ पे फोन के ऊपर फोन आ रहे हैं, और वो इतने करीबी रहते थे तो गुस्सा भी हो जाते थे। तब खुदा उस दौर से भी मुझे निकाला। कोई बात नहीं, मेरे लिए कुर्बानी दे, मेरे लिए कुर्बानी दे, मेरे लिए कुर्बानी दे। आमीन। ओ खुदा तेरी तारीफ हो। और इसके बाद जब मैं बनते गई, आगे बढ़ते गई, तब खुदा आज की डेट में सब लोगों के प्यार से मुझे भर दिया है, सब मुझे समझने लग गए हैं, और दुनिया की चीजें मेरे पीछे लग के आ रही है। आमीन। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को 10 साल हो गए हैं कि मैं यहाँ से वहां तक मार्केट भी कभी नहीं जाती। 4 साल 5 साल के अंदर मैंने कम से कम 7 से 8 बार ही मैं बाहर निकली होगी, गिनती से, बाकी कहीं नहीं। जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे कार्य खुदावंद मेरे अपने प्यारों के जरिए से सब कुछ मेरा करते रहते हैं। तो खुदा ने क्या किया, उस टाइम में मैंने सब्र को देखा और मुझे देखा, मुझे परखा, मुझे बनाया और अपने करीब लाया। तो ये मेरी जरूरत है, और ये अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, जब मैंने उनकी मोहब्बत पे कायम रहने लगी, उनको समझने लगी, तब खुदा ने क्या किया, फिर अपने पूरे लोगों से, जो धरती पे खुदा ने बनाया, हर एक इंसानों को, हर एक अशरफुल मखलूकात को, वो मुझे समझाने लगा कि मैंने इंसानों को कैसे बनाया, क्या बनाया। क्योंकि मैं भी प्रभु से सवाल करती थी कि परमेश्वर आप तो एक हो, क्योंकि ये तो मैं जान रही कि परमेश्वर एक है, पूरी कायनात को परमेश्वर ने बनाया है। तो यहाँ धरती पे जो भेदभाव चल रहे हैं उसका क्या विजन है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई आधे लोग एक त्योहार मना रहे हैं, आधे लोग कोई दूसरा त्योहार मना रहे हैं, और आधे लोग कोई दूसरा त्योहार मना रहे हैं। अब इसका भी क्या विजन है खुदावन, आप मुझे बताएं। तो भी खुदावन ने मुझे उसका भी विजन बताया, मतलब उस बारे में भी मुझसे बताया। फिर यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम जो इस धरती पे आए और हमें छुटकारा दिया, हमारे लिए कुर्बानी से, इसका भी मुझे विजन बताया। मतलब अपने एक इरादों को और एक बातों को मुझ पे जाहिर किया, और मैं वो एक बात आपको हर हफ्ते बताऊंगी, ताकि आप पूरी रीति से मुकम्मल तरीके से अपने रब को समझ सको, पहचान सको। और फिर जब आप जो भी पढ़ोगे कलाम पाक, कलाम मुकद्दस जब भी पढ़ोगे, तो आपको अपने रब की एक बातें समझ आएगी, अपने रब के काम समझ आएंगे, अपने रब के प्रेम आप समझ पाओगे। न इसमें भेद है, न इसमें जात है, न इसमें बात है, वो सबके लिए आया। लास्ट में मैं एक बातें आप सबको बताऊंगी। तो बस अभी ये बोलना कि खुदावन हम सदा तेरी हुजूरी में बने रहे, हमें एक बात समझाना खुदा, ताकि हम आपको जान सके, हम आपको पहचान सके। आमीन। क्योंकि भजन संहिता 91 में एक आयत है, उसमें लिखा हुआ है, ज़बूर में एक आयत है, उसमें लिखा है, उसने जो मेरे नाम को जान लिया है
अब मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने जो मेरे नाम को जान लिया है, अब मैं उसे छुड़ाऊंगा। नाम का जानने का मतलब हम जो खुदा का नाम लेते वो नहीं, नाम का मतलब होता है परमेश्वर का काम, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव। आत्मिक में हम इसको नाम बोलते हैं। तो वही खुदा बोलता है कि इसने जो मुझे जान लिया है, अब मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे स्थान पे खड़े करूंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि उसने मुझे जान लिया है। आमीन। मैंने उसे जान लिया है। आमीन। आप सब बोलो, हम भी उसे जान लिया है। आमीन। क्योंकि ये पूरा होगा आपकी लाइफ में। आमीन। चलिए आप खड़े होइए, हम एक दुआ करते हैं सबके लिए। ये दुआ सबके लिए है।